नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही हैरान करने वाले कूटनीतिक फैसले की गहराई में जा रहे हैं। मतलब अमेरिका ने जिस देश का तेल बेचना एक तरह से दुनिया के लिए अपराध बना दिया था, आज अचानक उसी ईरान के तेल को बाजार में आने की छूट दे रहा है। हाँ, और वो भी सिर्फ 30 दिनों के लिए। बिल्कुल, रातों रात ऐसा क्या हुआ कि इतने सख्त प्रतिबंध हटाने पड़े? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये पूरी स्थिति ना किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी लग रही है, जहां एकदम चरम पर आकर अचानक सारे नियम ही बदल जाते हैं। सही कहा। अगर हम 2018 के उन प्रतिबंधों को देखें जिनका मकसद ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह शून्य करना था, तो ये 30 दिन की छूट सतह पर एक बहुत बड़ा यू टर्न लगती है। बड़ा यू टर्न तो है। लेकिन तकनीकी रूप से ना ये कोई नई व्यापार नीति नहीं है। अमेरिका ने किसी नए एग्रीमेंट या ईरान में नई ड्रिलिंग की अनुमति बिल्कुल नहीं दी है। अच्छा, तो फिर ये छूट किस बात की है? ये सिर्फ फ्लोटिंग स्टोरेज के लिए है, यानी वो तेल जो पहले से ही बड़े बड़े टैंकरों में भरकर समुद्र में खड़ा है, सिर्फ उसे बेचा जा सकता है। ओह अच्छा, मतलब ये कुछ ऐसा हुआ जैसे घर में अचानक राशन खत्म होने पर हम वो इमरजेंसी के लिए छुपा कर रखा गया डिब्बा खोल देते हैं। बिल्कुल, एकदम सटीक उदाहरण है। नया तेल निकालने का ना तो समय है और ना ही परमिशन। पर क्या ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं है? मतलब जिन पर आपने इतने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, बाजार के ढहने का डर होने पर उन्हीं से अप्रत्यक्ष रूप से मदद ली जा रही है। आखिर इस छोटी सी विंडो का असली लॉजिक क्या है? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। ये कूटनीति से ज्यादा एक क्राइसिस मैनेजमेंट रणनीति है। क्राइसिस मैनेजमेंट मतलब महंगाई को रोकना? हाँ, मध्य पूर्व के मौजूदा तनाव की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन खतरे में है और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अमेरिका को बस तुरंत बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ाकर कीमतों को काबू में करना है। समझ गया। तो अगर अमेरिका सिर्फ एक बैंडेड लगा रहा है, तो भारत जैसे बड़े खरीदार के लिए इसका क्या अर्थ है? क्योंकि हम तो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लगभग 85% आयात पर निर्भर हैं। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। 2015 और 18 के ऐतिहासिक फैसलों के समय भी हमने देखा था कि भारतीय रिफाइनरियों को ईरानी तेल काफी सूट करता है। हाँ, वो सेटअप उसी हिसाब से बना होता है शायद। तो वित्तीय फायदा कितना होगा? इस 30 दिन की छूट से सीधे तौर पर प्रतिदिन $4 मिलियन तक की बचत हो सकती है। और अगर इस नई सप्लाई के कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम $5 से $10 प्रति बैरल भी गिरते हैं ना, तो सालाना अरबों डॉलर बचेंगे। बिल्कुल, भारत के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। पर रुकिए, यहाँ बात और भी रोचक हो जाती है। कागज पर तो अरबों की बचत दिख रही है, लेकिन ईरान तो अभी भी ग्लोबल बैंकिंग, शिपिंग और इंश्योरेंस सिस्टम से पूरी तरह बाहर है। हाँ, वो इंटरनेशनल स्विफ्ट नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। वही तो भारतीय कंपनियां इस 30 दिन की छोटी सी अवधि में खरीदारी कैसे करेंगी? मतलब ये तो बिना पेमेंट गेटवे के ऑनलाइन शॉपिंग करने जैसा हो गया ना। कार्ट में सामान है, पर पैसे कैसे दें? यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे खतरनाक पेच है। कंपनियों को सेकेंडरी सैंक्शंस यानी द्वितीयक प्रतिबंधों का बहुत डर है। सेकेंडरी सैंक्शंस मतलब अगर हमने पेमेंट किया तो हम पर भी बैन लग सकता है? बिल्कुल। अगर कोई भारतीय बैंक ईरान को पेमेंट प्रोसेस करता है, तो अमेरिका उस बैंक को ही ग्लोबल सिस्टम से बाहर कर सकता है। और समुद्री जहाज़ों का इंश्योरेंस भी पश्चिमी कंपनियों के हाथ में ही होता है। बाप रे! और ऊपर से ये 30 दिन की विंडो बहुत ही छोटी है। हाँ, अगर शिपिंग में थोड़ी भी देरी हुई या कोई वित्तीय लेन देन अटक गया, तो 30 दिन बाद फिर से भारी जुर्माना लग सकता है। इसलिए ये फायदा असल में एक बहुत ही जोखिम भरा कदम है। तो इसका कुल मतलब क्या है? ये पूरी स्थिति ना सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा का मतलब केवल सस्ता तेल खोजना नहीं है। सही कहा, ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। बल्कि रणनीतिक, पेट्रोलियम रिजर्व और नौसैनिक सुरक्षा को इतना मजबूत करना है कि कोई भी देश विदेशी नीतियों का मोहताज ना रहे। क्या भविष्य में देशों को अपनी खुद की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली विकसित करनी पड़ेगी? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये घटना सिर्फ कच्चे तेल की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है। हाँ, इसका असर बहुत व्यापक है। ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे भू राजनीतिक झटके रातों रात वैश्विक अर्थव्यवस्था के नियम बदल सकते हैं। लचीलापन और खुद की स्वतंत्र व्यवस्थाएं ही भविष्य की सबसे बड़ी चाबी हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।